मेरा नाम नंदकिशोर शर्मा है। मैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक जैसलमेर का मूल निवासी हूँ। मेरी उम्र 50 साल की है। मैंने राजतंत्र को देखा, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जूझते हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को देखा और देश को आज़ाद हुए और देश आज़ाद होने के बाद भी तो जैसलमेर 17 फरवरी 1949 तक स्वतंत्र रहा और उसके बाद में इस देश का भारत में विलय हुआ। और भारत में विलय के बाद जो प्रथम जो चरण था 1965 तक का, वो बड़ा भयावह कठिनाइयों का समय था। जिस समय को मैंने जिया, उस समय को देखा कि कैसी हमारी सीमांत क्षेत्र के लोगों का जनजीवन था, देश की आज़ादी से पहले क्या था और देश की आज़ादी के बाद क्या हो गया। उसकी कहानी हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, देश विदेश के लोगों को जानना चाहिए। जैसलमेर गोल्डन सिटी के नाम से सारे विश्व में जाना जाता है और विश्व पर्यटन चित्र पर मैप पर उसका नाम गोल्डन सिटी के नाम से आज प्रसिद्ध है। यहाँ जैसलमेर की सीमा थार मरुस्थल से लगती है और थार मरुस्थल का आधा भाग हिंदुस्तान में, आधा भाग पाकिस्तान में है। इसका इतिहास 1200 वर्ष पूर्व से शुरू होता है। जैसलमेर की पश्चिमी सीमा पर मुख्य रूप से तनोट, जो वर्तमान जो तनोट के जा रहे हैं, वो वर्तमान तनोट ये नहीं था, वो प्राचीन तनोट दुगम नाम से प्रसिद्ध था। वो हाकड़ा सरस्वती के दक्षिण किनारे पर स्थित था, जिसके उनके पूर्वज केसरी ने केसरी कोट, केहर कोट बनाया था और उसके बाद उसके पुत्र तनु के नाम से तनोट, जिसको प्राचीन काल में दुगम कहा जाता था, उसका निर्माण किया था। और ये दुगम आगे जा कर के नरवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज ये दुगम भावलपुर पाकिस्तान का हिस्सा है और इसको नौशेरा या रहीमार खान नाम से लोग उसको जानते हैं। ये अभी जो वर्तमान जो है तनोट है, उस तनोट का निर्माण विजयराज के पुत्र तनु ने करवाया था और उसके भाई देवराज ने दिरावल के गढ़ की स्थापना की थी। तनोट जो वर्तमान है, उस तनोट पर देवी का मंदिर बना है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बना है। ये प्राचीन काल में यहाँ से बड़े बड़े ऊँटों के काफिले चलते थे, जो हिंदुस्तान की सिंध और जैसलमेर की सीमा में व्यापार करते थे और यहाँ से व्यापार सुदूर देशों के लिए जाता था। जैसलमेर से अफगानिस्तान से होकर आने वाला कोंकण तक जाता था, इधर मालवा उत्तर प्रदेश की तरफ जाता था, पंजाब, कश्मीर, और इसकी सीमा सागर से लगाकर पहाड़ तक फैली हुई थी। और सीमा के क्षेत्र के जो शासक थे वो यदु भाई थे। यादव भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और इन यादव भाइयों का राज पंजाब में, हरियाणा में, कश्मीर में, कच्छ में, सिंध में चारों तरफ फैला हुआ था। ये भाइयों का राज्य होने के कारण से इस क्षेत्र को भाटिका राज संगठन यानी भाइयों की संस्कृति और भाइयों का राज्य कहा जाता था। और इसी कारण से यहाँ के भाई जो है वो भाटी नाम से जाने जाते हैं। भाई कोई डायनेस्टी नहीं है, ये कोई वंश नहीं है, ये भाई एक वृद्ध है जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनका संगठन है। इसलिए इस राज्य को भाटिका संगठन या भाईपा संस्कृति के नाम से पुकारते थे। और वो राज्य राजतंत्र तक 1200 वर्षों तक मोहम्मद गजनवी ने इनका भाटिका राज्य का पतन किया था। उसके बाद ये निरंतर 1947 1500 अगस्त 1947 तक ये एक राजतंत्र के रूप में, भारतीयों के राज्य के रूप में जाना जाने लगा। देश की आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेज़ों की नीति के कारण अंग्रेज़ों ने 562 रियासतें जो हमारे देश में थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आप स्वतंत्र रहना चाहो स्वतंत्र रह सकते हो, हिंदुस्तान में मिलना चाहो हिंदुस्तान में मिल सकते हो, पाकिस्तान में मिलना चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो। लेकिन भारत के महाराज जवाहर सिंह और उनके पुत्र गदर सिंह हिंदू विचारधारा के थे और उन्होंने 17 फरवरी 1949 को भारत में अपना विलय किया। इस समय जिन्ना ने बहुत प्रयत्न किया था कि किसी तरह इनको पाकिस्तान में मिलाया जाए। उसने लोभ लालच दे करके कई तरह के प्रयत्न किए थे। एक सफ़ेद कागज़ उनके ऊपर रख दिया था तो तुम जो शर्त रखना चाहो तो उस पर रख सकते हो, लेकिन आप पाकिस्तान में मिल जाओ। लेकिन उस समय हमारे गदर सिंह जी जो राजकुमार थे, महाराज कुमार, उनके पिता जवाहर सिंह जी, वो भी हिंदू विचारधारा के थे। गदर सिंह जी ने कहा कि
एक बात मेरी है, उसको पहले आप स्पष्ट करिए कि अगर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा तो मैं भारत का सहयोग दूंगा, पाकिस्तान का नहीं दूंगा। इसी पर जिन्ना नाराज हो गया और उसने कागज को फाड़ दिया और पेन अपने जेब में वापस डाल दिया। इस प्रकार ये पाकिस्तान में नहीं मिल सका और ये भारत में विलय हो गया। और 17 फरवरी 1949 को दिल्ली में इसके साइन हुए और ये आगे जा कर के 30 जनवरी को जब राजस्थान का निर्माण हुआ 1949 में, तो ये राजस्थान का एक जिला बन गया। और जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जब भारतीय संविधान बना तो ये भारतीय संविधान का हमारे देश का एक राज्य उसमें विलय हो गया। आज वह जैसलमेर राजस्थान राज्य के एक जिले के नाम से जाना जाता है। जो पहले एक स्वतंत्र राज्य था, आज वही जैसलमेर जिले का हिस्सा बन के रह गया है। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी इस जिला उपेक्षित रहा। 1950 से 1965 तक यहाँ पर किसी तरीके न कोई सड़क थी, न पानी था, न जल था, न वातावरण था, कुछ भी नहीं था। एक वीरान सा नगर चलता था जिसके आने के लिए लोगों को बड़ी कठिनाई होती थी। इसलिए रंगलीला कवि ने कहा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जब देखो जेशान। यदि आपको जैसलमेर की यात्रा करनी है तो आपका घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए, शरीर पत्थर का होना चाहिए और उस पर वस्त्र लोहे के होने चाहिए, तब आप जैसलमेर की यात्रा कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ऐसी कठिन यात्रा थी, दूर दूर तक पानी नहीं था, 12 किलोमीटर में आदमी नहीं दिखाई देता था, चारों तरफ रेगिस्तान था। पूरे जिले की जनसंख्या 71,000 की थी और जैसलमेर नगर की 7,000 की जनसंख्या थी। लोग भूखे मरते थे, कई लोगों के पास सुबह खाने को था, शाम को नहीं होता था। जब अकाल पड़ते थे तो लोग टीलों को भून कर खाते थे, पेड़ों की छालों को उबाल कर पीते थे और तूसों के बीजों की कूट करके रोटियां बनाकर खाते थे। ऐसा कठिन समय था। लोग लुक छुप करके पाकिस्तान में जाते थे, सिंध में जाकर वहाँ बीड़ी का व्यापार, पान का व्यापार और मजदूरी करके वापस लौट के आते थे। जैसलमेर 1965 तक उपेक्षित रहा और 1965 में इसका ये दुष्परिणाम हुआ कि हमारी जो सीमाओं पर जो खाली सीमाएं थी, केवल मात्र 2 सिपाही जिनके पास पूरे हथियार ही नहीं थे, उन पर आकर के पाकिस्तानी मुजाहिद लोग गए, तनोज को छोड़ करके 1965 में वहाँ पर आकर के बैठ गए। और ये सारा जो है, उसके बाद ताशकंद का जब समझौता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री को अपना प्राण देना पड़ा और उसके बाद में इस क्षेत्र में 1968 में इंदिरा गांधी यहाँ पर आई और इंदिरा गांधी ने इसे सुंदर नगर को देखा, लेकिन उपेक्षित और उजड़ा देखा और इसलिए तब उन्होंने यहाँ पर इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, इसको राष्ट्रीय हेरिटेज के रूप में इसका नाम दिया और सड़कें बनाई, हवाई जहाज बनाए, जल, बिजली, पानी, ट्यूबवेल सबकी व्यवस्था हुई। तो वो एक ऐसा समय था कि 1965 से 1971 तक जो विकास कार्य हुआ, उस विकास कार्य का लाभ हमको मिला 1971 में, जब इंडो पाक वार 1941 का लोंगेवाड़ा के नाम में सही संसार उसको जानता है। और 1971 के अंदर जब जैसलमेर के अंदर हम लोग जो हैं बाजार के अंदर बैठते थे, सुनते थे कि पाकिस्तान का आक्रमण हुआ है, बांग्लादेश पर आक्रमण हुआ है, लेकिन जैसलमेर में जो आक्रमण हुआ उसकी सूचना कुछ लोग छुटपुट बातें करते थे, लेकिन हमको नहीं मिलती थी। पहली सूचना हमको बीबीसी के द्वारा, जो बीबीसी के अंदर हिंदी के समाचार रात को 8 बजे आते थे, मार्कसली नाम का एक हिंदी का पत्रकार जो उद्घोषक था, उसके माध्यम से हमको ये मालूम पड़ा कि राजस्थान के मरुस्थल के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हमला किया। वहाँ पर भारतीय सेना ने उनको नभ और थल दोनों के कॉम्बिनेशन से उन्होंने उसका कब्रिस्तान बना दिया और युद्ध को विफल कर दिया और उन लोगों को पीछे 20 किलोमीटर तक अंदर गब्बर चौकी तक उनको वापस घुसेड़ दिया। और ये हमने वो समाचार हमको सर्वप्रथम बीबीसी से मिले थे। उस समय सायरन बजता था, घरों के आगे खाइयाँ खोदी हुई थी, ब्लैकआउट हो जाता था, सारा वातावरण इस तरीके का था कि उस समय सारी रात भर गाड़ियाँ फिर चलने लगी आर्मी की, लेकिन जैसलमेर में किसी भी तरीके का कोई न तो चाय की पानी की 30 साल थी, न किसी प्रकार का ढाबा या भोजन था। तो उनके लिए, कलाकार के लिए, उन सौभाग्यों के लिए हमने स्काउट की तरफ से एक वहाँ पर एक कैंटीन लगाई थी जवाहर निवास के पास, जहाँ पर आते आर्मी के लोग तो रात भर आते, उनको चाय पिलाते, बिस्कुट खिलाते, लेकिन उन वीरों का शौर्य और उनके घायल होने के बाद भी वापस बॉर्डर जाना चाहते थे,
तो उसमें भारतीय सीमा के वीरों की सूर्य गाथाएं सुनकर मैंने ये अपनी एक रचना कविता लिखी थी, और उस कविता का नाम था लौंगेवाड़े की लड़ाई, जो एक फिल्म की तरह चलती थी। जब 1999 में कर्नल जयसिंह, जो RSC के बाद में BSF के जो थे, उन्होंने उनका जब सम्मान समारोह हुआ था, तब उन्होंने मेरे को वहाँ पर लेके गए थे। तब मेरे को कविता को उन्होंने सुनाने का उन फौजियों का अवसर पड़ा। तो फौजियों ने कहा, पंडित लड़ाई तो हमने लड़ी थी, तुम वहाँ पर कहाँ थे? तो आपने तुमने इतना सुंदर चित्रण कर दिया। तो निंगल की भाषा एक वीरता की भाषा है, तो लोगों को सुनते ही उनके गान गुंज जाते थे। जहाँ भी मैं कवि सम्मेलन में जाता था, लोग इसकी लौंगेवाड़े की कहानी कथा के रूप में उसको रहते थे। हमारे इस धरती के अंदर वीरों की धरती है, क्योंकि यहाँ पर पहले सिंधु अकड़ा सरस्वती चलती थी, उसका पानी पीने वाले थार मस्तल के वीर सदा वीर पैदा हुए हैं। इसलिए हमारे देश के अंदर हमारी पश्चिमी सीमा आज भी इतनी सुरक्षित है कि देश आज़ाद होने के बाद आज हमारे देश के अंदर एक सायरन अगर जैसलमेर में बजता है, सारे हिंदुस्तान के सायरन एक साथ बजने लगते हैं। चाहे केरल का व्यक्ति हो, चाहे कश्मीर का व्यक्ति हो, चाहे आसाम का हो, चाहे सिक्किम का और भूटान का हो, और चाहे मारवाड़ का राजस्थान का सिपाही हो, और चाहे पंजाब का हो, सारे लोग एक साथ जय घोष के साथ देश की सेवा करने के लिए, अपना शौर्य पराक्रम दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। उन वीरों ने उस लौंगेवाला की 4 दिसंबर को जो युद्ध हुआ, और उस युद्ध के अंदर नभ और थल दोनों की वायु सेना का योग देखते ही बनता था कि उन्होंने देखते ही देखते टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। कई हथियार उनके छीन ले, कई लोग गाड़ियों और मोटरों को, सिपाहियों को, हथियारों को छोड़ करके वहाँ से भाग गए, और जाकर के वहाँ पर गब्बर तक जो 20 किलोमीटर है, वहाँ से 20 किलोमीटर है, वहाँ तक उनको धकेल दिया, और वहाँ पर उनकी लाशों के ढेर पड़ गए। और दूसरे दिन हमने उनको सब मालूम पड़ा, हमारा जैसलमेर गौरव से भर गया कि हमारे वीर सिपाहियों ने हमारे थार मरुस्थल के आक्रमण को, जो पाकिस्तान ने अपनी बदनीयती से यहाँ से दिल्ली पहुँचने का सपना देखा था कि हम जोधपुर जा करके जैसलमेर में इसका चाय नाश्ता करेंगे, भोजन दोपहर का भोजन जोधपुर में करेंगे, और दिल्ली में जा कर के हम जो है इसका अपना झंडा फहराएंगे। वो सारी कल्पना उनकी धरी की धरी रह गई, और आज वो लौंगेवाला की कहानी 50 वर्षों के बाद भी हमारे लिए एक गौरवान्वित करने वाली कथा बन गई है, जिसको मैं अपनी किताबों में, इतिहास में लिखा है। लेकिन आज की पीढ़ियों को ये दिखाना चाहता हूँ कि 50वीं वर्षगांठ पर हमारे देश पर बलिदान होने वाले उन वीर सिपाहियों को, उन वायु सेनाओं के फौजियों को, सारों को मैं नमन करता हूँ कि मेरी भारतशाली इस गौरव का उन्होंने गौरव बढ़ाया और हमारे देश का नाम चाल के किया। इसीलिए आज लौंगेवाला की कविता जो मैंने लिखी थी, उसकी 4 लाइनें आपको यहाँ पर सुना रहा हूँ कि 4 आदि भवानी अंबिका गज तनोटरी राय, दुश्मन राणो दमन कर सूरवरी कर साय, पश्चिम धररा भोकडान मर धरतीरा वीर, 4 पहर तो किसु भान जो तोड़ला तीर, मर जावे पुण ना हटे बीनोरी रीत, लौंगे वालो तलो प्रबल पश्चिम धरी सीम, रण बंका रखवाड़ तान भारत भूरा भीम, 4 दिसंबर सांजरी बदीद पूरी 8, पाक मुजाहिद लाविया सैफी टैंकों 60, पौरेदार हकल करीन हो जाओ होशियार, लोवे रे घोड़े चढ़ान बजावे गेवार, वीरों मोर्चा थोमियान कर मेले हथियार, जय जगदम जन्नी तनी गूंज उठी जयकार, केहरियों गर्जन करी सरकी जल संगीन, पहले धमन के फोड़ियों सैपी टैंकों 3, धनाधन गोलोरी धनगाज आकाशों गूंज उठी आवाज, झड़पिया नबरा जंगी जाज हिंदरा नामी हवा बाज मौली बरसावे बरसात, गजारे करड़ी मारे घाट लियोड़ी लो नाली, हाथ दुश्मना गोली ले माथ, उगाड़े अग्नि विजित नाल कोपिया नभ धरती पाताल, लौंगवाड़े री धरती लाल बनी है दुश्मनी री महाकाल, समुद्र गोड़ो हरी बोचार मचाओ, तुम धूधू कार लगावे सूर बीड़ी ललकार, पकड़ने बेरी दे मार, 50 माथा दीना फोड़ तरत टेको दीनी तो राधुंदा दीना मोड़, तुम्हारा मुंडा दीना मोड़ लगी है वीरों में हरभोर की नीरे नीराजादी जोड़, पल पल हमलो करे अपार भारतरा आकाशी बम्बार, निशानो सीधो आरम पार, भोंगदे मोंगेरा हथियार, शत्रु करे सोच विचार की चीनी टैंकों बड़ी लतार मची है, चारों दिशा हकार घायलों रीति की चीकार, नन्ना नबरा नौमी नेट झड़पिया सीधा सबर जेट लगावे, लंबी उल्टी लेटने पर में मारे गोली पेट पुगावे, काबा नगरी ठेठ,
मेरा जो ना बीदे मेरे ना हथ भेद ना मीनेट दुश्मन दौड़ियो धूम दबाए अंदरे मिलो सु घबराए लगी है चारों दिश में लाए के काला कुत्ता खीर न खाए या रोवे हाय हाय कि चाऊ माउस ले रहा है निक्सन जल्दी करो उपाय कि हम तो मारे गए निसाए रेते में रग दौड़िया झल झल घुटिया अरे गोड़िया सु भले बींधिया ने करचा कर कुटिया अल्लाह अल्लाह बोलता ने गबर तो ही हटिया अरे भारतीय पीछो की ओर धूड़े में दटिया अरे मन सुबह या चढ़ा मिट्टी में मिट्टिया ये हमारे वीरों की कथा थी। ये उनका फिल्म की तरह बनाया होगा। मेरी डिंगल टीम को सबको वीरों को प्रणाम करता हूँ और जो भी मेरे इस वीडियो को सुनते हैं उनको रिकॉर्ड करके अपने घर में रखना चाहिए ताकि हमारे वीरों की गौरव गाथाएँ आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकें। जय हिंद, जय भारत।